कालू का बेटा जग्गू बहुत बीमार था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वो सांस भी मुश्किल से ले पा रहा था। कालू उसके पास बैठा रो रहा था। पापा, पानी, मुझे बचा लो पापा, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा मेरे शेर बेटे को, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। वैद्य तोते ने जग्गू की हालत देखी और सिर हिलाया। उसने एक कड़वी सच्चाई बताई। कालू, जग्गू के पास सिर्फ आज की रात है। उसे खून की कमी हो गई है। उसे बचाने का एक ही रास्ता। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मिथुन राजपूत, इरहा, आशा, समीर अंसारी और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। है पहाड़ी अनार का ताजा रस, लेकिन वो अनार सिर्फ खूनी चील के पहाड़ पर मिलता है, जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। वैद्य की बात सुनकर कालू सीधे अमीर गोरी के घर गया। गोरी के पास बहुत सारे फल थे। गोरी बहन, मेरा बेटा मर रहा है, तुम्हारे पास एक अनार है, मुझे उधार दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। चल हट, तुम कौवे पैदा ही चोर होती हो। आज अनार मांग रहा है, कल मेरी तिजोरी मांगेगा। मेरे पास भिखारियों के लिए कुछ नहीं है। गोरी ने दरवाजा बंद कर लिया। कालू नदी किनारे गया। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे मौत से डर लग रहा था, पर बेटे का चेहरा याद आ गया। मैं डरपोक हूँ, मैं चोर हूँ, पर मैं एक बाप भी हूँ। अगर आज मैं चील के पास नहीं गया, तो कल मेरा बेटा मुझे कभी पापा नहीं कह पाएगा। मैं जाऊंगा। कालू ने उड़ान भरी। हवा उसके पंख तोड़ रही थी। वो गिरता पड़ता पहाड़ की तरफ बढ़ा। उसके पुराने पाप उसे डरा रहे थे, पर वो रुका नहीं। बस थोड़ा और कालू, जग्गू इंतजार कर रहा है। कालू पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहाँ एक लाल चमकता हुआ अनार रखा था, लेकिन ठीक उसके ऊपर एक विशाल और खूंखार चील सो रही थी। हे भगवान, अगर इसकी नींद खुल गई तो मेरे टुकड़े कर देगा। मुझे बिना आवाज किए अनार उठाना होगा। कालू ने जैसे ही अनार उठाया, चील जाग गई। ची! चील ने कालू पर हमला कर दिया। कालू ने अनार को अपनी छाती से चिपका लिया। चील ने अपने पंजों से कालू की एक आंख और पंख नोच लिए। चोर, मेरा खाना चुराता है, आज तू नहीं बचेगा, जान ले ले मेरी। पर यह अनार मेरे बेटे का है। कालू धड़ाम से कांटों की झाड़ी में गिरा। उसका शरीर लहूलुहान था। एक आंख फूट चुकी थी, लेकिन उसने अपनी छाती के नीचे उस अनार को टूटने नहीं दिया था। शुक्र है, अनार बच गया, अब बस घर पहुंचना है। कालू झाड़ियों से निकलता हुआ काका कबूतर के घर के पास से गुजरा। उसकी एक आंख से खून बह रहा था और वो लंगड़ा रहा था। देखा, जरूर कहीं जुआ खेलकर या झगड़ा करके आ रहा है। इन कौवों का तो रोज का यही काम है, खून खराबा ही इनकी जिंदगी है। काका ने कालू का दर्द नहीं देखा, सिर्फ उसका खून देखा और खिड़की बंद कर ली। कालू लंगड़ाते हुए खून से सना हुआ बाजार में पहुंचा। उसने अनार को अपने पंखों के नीचे छिपा रखा था, ताकि कोई देख ना ले। रानों और दूसरे पक्षियों ने उसे देखा। देखो, कालू खून से लथपथ है और कुछ छिपा रहा है। जरूर इसने किसी मासूम पक्षी को मारा है या चोरी करके भागा है। सभी पक्षियों को लगा कि कालू अपनी पुरानी हरकतों की वजह से किसी को लूट कर आया है। वे उस पर टूट पड़े। मारो चोर को, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। दिखा क्या छिपाया है पंख के नीचे। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मेरा बेटा मर रहा है। लेकिन किसी ने उस झूठे पर यकीन नहीं किया। पक्षी उसे चोंच मार रहे थे। कालू ने खुद को गोला बना लिया। उसने अपनी पीठ पर सारी मार सही, लेकिन अपना पेट जमीन से नहीं हटाया। मार लो, जितना मारना है मार लो, पर मैं ये अनार नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे जग्गू की जान है। वो अधमरा हो गया। तब जाकर पक्षी हटे। भीड़ की मार से कालू का एक पंख पूरी तरह लटक गया था। वो उड़ नहीं पा रहा था। वो घिसटते हुए दर्जी तोते के पास गया।
दर्जी भाई, मेरा पंख लटक रहा है। प्लीज एक टाका लगा दो ताकि मैं घर तक उड़ सकूं। मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। मैं चोरों का इलाज नहीं करता। भाग यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। कालू वहां से चुपचाप हट गया। उसने पास पड़ी एक नुकीली बबूल की कील उठाई और खुद ही अपनी चमड़ी में घुसाकर लटकते हुए पंख को पिन कर लिया। कालू की चीख नहीं निकली, बस आंसू निकले। हिम्मत रख कालू, बस थोड़ा और। कालू रेंगते हुए घोंसले में पहुंचा। जग्गू की सांसें उफर रही थीं। कालू ने कांपते हाथों से वो अनार निकाला। अनार सुरक्षित था। उसने उसका रस निकालकर जग्गू के मुंह में डाला। पापा, आप आ गए? आपको इतनी चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा, बस सीढ़ियों से गिर गया था। तू ठीक है ना? रानो और बाकी पक्षी कालू का पीछा करते हुए वहां आए थे। उन्होंने खिड़की से देखा कि कालू ने वो छिपाई हुई चीज खुद नहीं खाई, बेटे को दी और उसकी पीठ पर चील के पंजों के गहरे निशान थे। हे भगवान, हमने इसे चोर समझा, पर ये तो मौत से लड़कर आया था। आज कालू एक बुरा पक्षी हो सकता है, पर दुनिया का सबसे अच्छा पिता है। अगली सुबह जग्गू का बुखार उतर चुका था और उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई थी। वह उठकर अपने पिता के गले लग गया। कालू अपनी एक आंख खो चुका था और उसका पूरा शरीर पट्टियों से बंधा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। तभी घोंसले के बाहर कुछ आहट हुई। कालू ने डरते हुए बाहर देखा। उसे लगा शायद फिर से भीड़ उसे मारने आई है, लेकिन वहाँ का नजारा कुछ और ही था। रानो, गोरी कवि, दर्जी तोता और काका कबूतर सब नीचे झुके हुए खड़े थे। रानो के हाथ में शहद और कुछ ताजे फल थे। कालू भाई, हमें माफ कर दो। हमने केवल तुम्हारी पुरानी गलतियों को देखा, लेकिन उस महान पिता को नहीं देख पाए जो अपने बेटे के लिए अपनी जान दांव पर लगा आया। कालू भाई, मैंने कल तुम्हारे घाव नहीं सिला, पर आज मैं तुम्हारे लिए रेशमी धागे लाया हूँ। मैं खुद तुम्हारे पंख को ऐसा ठीक करूँगा कि तुम फिर से आसमान नाप सकोगे। कालू चुप रहा। उसकी एक आंख से आंसू बह निकला। तभी जग्गू बाहर आया और अपने पिता का हाथ पकड़कर गर्व से खड़ा हो गया। पापा, सब कह रहे हैं कि आप कल चील से लड़े थे। क्या आपको डर नहीं लगा? बेटा, जब तक एक पिता के सामने मौत और उसके बच्चे के बीच में कोई दीवार होती है, तब तक उसे डर नहीं लगता। डर तो तब लगता है जब वो अपने बच्चे को हारते हुए देखता है। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। आज कालू कोई चोर या बुरा पक्षी नहीं था, बल्कि वह उन सभी के लिए एक मिसाल बन चुका था। गोरी कवि ने अपनी सबसे महंगी शॉल निकाली और कालू के कांपते कंधों पर ओढ़ा दी। यह केवल एक कपड़ा नहीं था, यह उस पिता के संघर्ष को पूरे समाज का सलाम था। ये कहानी हमें सिखाती है कि पिता के फटे हुए कपड़ों और जख्मों के पीछे औलाद की खुशियों का राज छिपा